वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। एक देश और एक चुनाव पर सहमति बनाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावी खर्च कम होगा। एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा एक साथ होंगे और बाकी के 100 दिनों के भीतर अगले फेज में जो बाकी विधानसभा के फेज हैं, बाकी चुनाव हैं, वो संपन्न कराए जाएंगे। सुनिए। Large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run, and this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. और अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। और मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा भी इस वक्त मेरे साथ हैं। विकास, शुरुआत आप ही से करते हुए, कैबिनेट में से भले ही मंजूरी दे दी गई हो, लेकिन जब शीतकालीन सत्र में सदन में बिल के तौर पर पेश करने की बात सामने आई तो उससे पहले खरगे ये कहते हैं कि ये चलने वाला नहीं है, यानी कांग्रेस का स्टैंड वो क्लियर कर रहे हैं। देखिए, जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कुछ स्तरीय कमेटी जब इसके लिए बनाई गई थी और जब सभी राजनीतिक दलों से उन्होंने रायशुमारी शुरू की थी, तो उस वक्त भी कांग्रेस ने ये कहा था कि ये संभव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है, ये हकीकत के धरातल पे उसे उतारा नहीं जा सकता है। लेकिन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को सौंपी मार्च में, उसके बाद आज कैबिनेट में उस पर चर्चा होकर के मुहर लगाई गई, तो इतना तो साफ हो गया है कि अब ये सदन के पटल पर आएगा और देश जो है वो एक देश एक चुनाव की दिशा में आगे बढ़ गया। चूंकि अब कैबिनेट की मुहर इस पर लग गई है तो निश्चित तौर पर अब संविधान संशोधन विधेयक सदन के पटल पर आना ही है। लेकिन सरकार ने जब अश्विनी वैष्णव प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने कुछ बातों को बिल्कुल साफ साफ कहा ताकि कहीं कोई भ्रांति न रहे, शक न रहे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, देश भर में इस पर रायशुमारी होगी, अलग से इलेक्टोरल बोर्ड बनाया जाएगा और कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने साफ कहा कि 2 चरण में चुनाव होंगे, लोकसभा विधानसभा के एक साथ, फिर जो लोकल बॉडीज होंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव, वो 100 दिनों के अंदर कराए जाएंगे। लेकिन उन्होंने प्रमुखता से बात कही कि अभी भी रायशुमारी होगी और आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना तय है कि जब सदन के पटल पर ये आएगा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पहले दिन से इसका विरोध कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कैबिनेट में इस पे चर्चा होकर इसे मंजूर किया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो ये कहते हैं कि ना तो हम इससे सहमत हैं और ना ही ये चलने वाला है। एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया और जब चुनाव आता है तो उनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता, ये नहीं चलेगा, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा, जिसका जिक्र हमने पहले किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये साफ कर दिया गया। आपको सुनवा देते हैं। ये चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है। अश्विनी उपाध्याय हैं इस वक्त मेरे साथ। अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सबको एक साथ लेकर इस पर चर्चा की बात सरकार की तरफ से की जा रही है, तो आपको लगता है कि उतना आसान होगा कि कांग्रेस पार्टी को मना पाए या और जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं उन्हें सरकार मना पाएगी?
देखिए, कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है मुझे समझ में नहीं आता। जो शुरू के 4 चुनाव हुए 1951 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में, वो कांग्रेस में ही उस सरकार ने बनाया था। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है। दूसरा, दुनिया के 48 कंट्रीज में 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है। अल्बानिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया, ब्राजील, बुल्गारिया, कोलंबिया, साइप्रस, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, हंगरी, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, टर्की, यूक्रेन, ऐसे 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है। और इसका जो नुकसान हो रहा है बार बार चुनाव का, इतना ज्यादा हो रहा है कि उसको आप समझिए। इसको आप एक बार पार्षद का चुनाव होगा, फिर प्रधान का चुनाव होगा, अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा। तो पूरे हर साल में कोई न कोई चुनाव आता है। जितनी बार चुनाव आएगा, टीचर की ड्यूटी लग जाएगी वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए, पुलिस की ड्यूटी लग जाएगी, जितने हमारे थानेदार हैं, चाहे पेशकार हैं, चाहे तहसीलदार हैं, चाहे एसडीएम है, चाहे एडीएम है, चाहे कलेक्टर है, सब इलेक्शन मोड में रहेंगे। 1 महीने और कोई काम नहीं करेंगे, केवल इलेक्शन करवाते रहेंगे। इवन डॉक्टर्स की ड्यूटी लग जाती है, स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात, जितनी बार चुनाव होता है उतनी बार ये ब्लैक मनी और हवाला, ये कारोबार बढ़ जाता है। अभी कम से कम सारे चुनाव एक साथ होंगे तो जो भी काला धन हवाला का खेल है साल भर में एक बार होगा। अभी पार्षद के चुनाव में अलग काला धन हवाला खेल चलता है, प्रधान के चुनाव में अलग से भ्रष्टाचार चलता है, फिर आपका विधानसभा चुनाव आएगा, फिर चलेगा लोकसभा चुनाव आएगा। हर चुनाव के पहले जातिवाद बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। कांग्रेस के अलावा जो पार्टियां इसका समर्थन नहीं करती हैं, उनका ये कहना है, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट कह रही हैं इसके। वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि अब जो इसका जो पूरा एक पूरा प्रारूप है वो बदल गया है। वो पहले के देश में, अब के देश में बहुत अंतर है, आबादी बढ़ी है। उनका ये कहना है कि जब हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं तो जो लोकल बॉडीज चुनाव होते हैं उसमें उन मुद्दों को तरजीह दी जाती है। वो ये आप कह रहे हैं काला धन एक बार होगा, वो ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा इसमें ज्यादा बड़ा घपला करने का चांस होगा। तो फिर कैसे इस बात को क्लियर किया जाएगा, कैसे एक सही मैसेज दिया जाएगा? मैं अनुराग जी आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। पार्षद का चुनाव होता है, फिर जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद फैलता है। प्रधान का चुनाव होगा, फिर जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद फैलेगा। फिर विधानसभा का चुनाव होता है, फिर वही जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, मजहबी उन्माद। फिर लोकसभा के चुनाव में अभी जो 4 बार ये जहर घोला जाता है, कम से कम एक ही बार जहर घुलेगा। और दूसरी बात, इससे परेशान कौन है? भारत में 1800 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चुनाव लड़ती हैं मात्र 300 पार्टियां। बाकी की 1500 पॉलिटिकल पार्टियां केवल काला धन हवाला को सफेद करने के लिए बनी हुई है। अभी उनको बड़ा फायदा ये रहता है, जितनी बार चुनाव होता है उतनी बार वो फंडिंग लेती रहती है और उस फंडिंग को काले को सफेद करती रहती है। जब 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो एक ही बार चंदा मांगेंगी। अभी तो हर बार चुनाव के नाम पे चंदा मांगती रहती है। शोषण किसका होता है? हमारे व्यापारी समाज का, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, या जो भी बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है। जब कोई चुनाव आएगा, पॉलिटिकल पार्टियां उनके सामने झोला खोल देंगी और उनको मजबूरी में अपना चंदा देना पड़ता है। तो ये जो एक्सटॉर्शन होता है बिजनेस क्लास के साथ, वो भी रुकेगा। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, चाहे हाईवे का प्रोजेक्ट हो, रेलवे का प्रोजेक्ट हो, बाकी जो प्रोजेक्ट रुक जाते हैं वो प्रोजेक्ट रुकने बंद हो जाएंगे। और ये आप जरा सोचिए, 1983 में इलेक्शन कमीशन ने बोला होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। 1999 में लॉ कमीशन ने बोला चुनाव होना चाहिए। 2012 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा होना चाहिए। दुनिया के 48 देशों में होता है। भारत के शुरुआत में 4 चुनाव हुए। तो ये कोई नई बात थोड़ी आ रही है। ऐसा कोई अग्नि ब्रह्मोस बनाने वाली बात तो है नहीं। ये कोई अग्नियान या सूर्यान चंद्रयान बनाने वाली बात नहीं। और जब हम इतने एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, आपके पास जहाज आ गया। पहले के जमाने में दिक्कत क्या थी कि आपको मोटरसाइकिल से या कार से जा जाके आपको प्रचार करना पड़ता था, तो दिक्कत थी। नहीं, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फिर हमने विपक्षी पार्टियों पे ईवीएम पर रोना भी तो देखा है ना। वो तो इससे भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर आपको लगता है कि वो आगे भी संतुष्ट होंगी? मैं आ रही हूँ आपके पास अश्विनी जी। गिरिराज सिंह ने इसी बीच क्या कहा है वो सुनवा देते हैं। पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा
केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। तो आप सुन रहे थे गिरिराज सिंह को, लेकिन विकास सवाल ये भी है ना कि शीतकालीन सत्र में अगर आप अब इस बिल को लाते भी हैं तो लेकिन अब ये क्या ये चुनौती की तरह आप देख रहे हैं सरकार के लिए सदन में, या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस भी नहीं मानती, जो और बाकी पार्टियां हैं उन्हें मनाने में सरकार सफल रहेगी जैसा सरकार दावा कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा और इतना आसान भी नहीं होगा कि सभी राजनीतिक दलों को एक इस झटके में मना लिया जाए। लेकिन हाँ, जिस तरीके की तैयारी सरकार की तरफ से है और अश्विनी वैष्णव ने जो जानकारी दी कि इसमें रायशुमारी की जाएगी, आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी, आम लोगों की भी राय इसमें ली जाएगी कि आम सहमति बने, उसके बाद ही बात आगे बढ़े ताकि विरोध कम से कम हो। लेकिन देखें, जैसे ही सदन के पटल पर आएगा तो राजनीति शुरू हो जाती है और ये काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के दौरान कोई भी अगर बिल आता है या विधेयक आए या कुछ भी आए तो उसको लेकर के विरोध विपक्ष की तरफ से होता है और कई बार तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा हो। जब उच्च स्तरीय कमेटी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में सब लोगों से बातचीत कर रही थी, रायशुमारी कर रही थी, तो उस समय भी तमाम, जो मुझे जानकारी है कि तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर सहमति जताई और कुछ राजनीतिक दलों ने असहमति जताई, ये कहते हुए कि ये संभव नहीं है। कैसे ये जमीनी सच्चाई कैसे बनेगी कि अगर किसी राज्य का कार्यकाल अगर बचा है या किसी का खत्म हो गया है तो कैसे सबका एक साथ किया जाएगा? तो यही देखने वाली बात होगी कि आप कर रहे हैं कि ये एक बहुत बेसिक है जो ना केवल विपक्षी पार्टियां कह रही हैं बल्कि आम जनता के बीच में भी सरकार को ये क्लियर करना होगा कि कैसे इसे अमली जामा ऑन ग्राउंड आप पहनाएंगे। धन्यवाद आप दोनों का। अश्विनी जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।